हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो पटना हाई कोर्ट के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का परीक्षा 22 जुलाई 2026 को निर्धारित है। तो परीक्षा के पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। उस स्ट्रैटेजी को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आपकी परीक्षा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए जिसमें सिर्फ एमसीक्यू होगा, पार्ट बी और सी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए है। ये तीनों पार्ट एक ही दिन संपन्न करा लिया जाएगा एक ही सेंटर पे। तो एमसीक्यू की अगर हम लोग बात करें, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और समय की कोई ऐसी कमी नहीं रहती। पूरा आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। अब अगर क्वेश्चन के लेवल की बात की जाए, जो पिछला एग्जाम हुआ था 2022 में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का, तो वह इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। इस बार भी वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखिए, एमसीक्यू बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं रहता, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता। जो टफ रहता है, जिसमें कैंडिडेट्स छटते हैं, वो है टाइपिंग। एमसीक्यू सभी लोग 40 प्लस नंबर ले आते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 40 प्लस नंबर ले आते हैं, लेकिन टाइपिंग में ही वो आके छट जाते हैं। तो टाइपिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपको फॉलो करना चाहिए। इतने दिन से आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसके लिए आपको एग्जाम में क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। सबसे पहले जो भी आपका एग्जाम शुरू होता है, चाहे हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग का, आप बहुत ही धीमे पेस से शुरू करिए, यानी धीमी गति से शुरू करिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम स्टार्ट हुआ और कीबोर्ड पे एकदम पटापट उंगली चलाना शुरू कर दीजिए। देखिए, उससे एरर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके अगल बगल या फिर उस क्लासरूम में कीबोर्ड का जो साउंड होता है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी चीज के लिए मैं बोल रहा था, किसी सेंटर पे जाके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इन सब चीजों की आपको आदत लग जाती है। तो आप ध्यान रखिए, इन सब चीजों से आप ना तो एक्साइट होइए कि आपका बगल वाला, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में होता क्या है कि अगर बगल वाले को टाइपिंग नहीं भी आ रहा है, फिर भी वो आपसे 2 गुना या 3 गुना ज्यादा स्पीड से कीबोर्ड वो प्रेस करेंगे, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। एकदम पीसफुल माइंड से आप टाइपिंग दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग ही वो मेन स्टेज होता है जिसमें स्टूडेंट्स छटते हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, एमसीक्यू बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता। कीबोर्ड साउंड हो गया या फिर अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। और ये दोनों अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी एरर्स की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा एरर होगी, उतना ज्यादा आप रेस से बाहर होते जाओगे। तो इसीलिए जितना कम से कम हो सके एरर करने की आप कोशिश करिए। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फुल फॉर्म और कंप्यूटर शॉर्टकट। पूरे अच्छे तरीके से मैंने इसको यहाँ पे कंडक्ट कराया है। सिर्फ इजी टू मॉडरेट नहीं, बल्कि मैंने मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन भी रखे हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी आपके पास 1 दिन का समय है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। वहीं रहा एमएस ऑफिस पैकेज से, तो एमएस वर्ड के 3 वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स और बेसिक टू एडवांस्ड क्वेश्चंस तीनों डिस्कस किए हैं। एमएस एक्सेल के 2 वीडियो हैं, जिसमें एक में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और दूसरा शॉर्टकट और फॉर्मूला से रिलेटेड है, और तीसरा वीडियो और एकमात्र वीडियो है एमएस पावर पॉइंट का। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। एमएस ऑफिस पैकेज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि वो ये जज करना चाहते हैं कि आपको ये सब चीज यूज करने आता है, आप लोग इसको यूज करते हैं, सिर्फ वो एमसीक्यू याद करके नहीं गए। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं हम लोग इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पे। तो जैसा कि मैं बता रहा था, 22 जुलाई को आपका ये एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में देखिए 4 सेक्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको टोटल 30 मिनट का समय मिलेगा और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20 है। तो अभी तक आप लोगों की तैयारी पूरी हो गई होगी और जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन बताया उस तरीके का आप लोग ध्यान रखिएगा। वही इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो ये 100 मार्क्स का होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 90 लाना है आपको, यानी एरर आपको बहुत कम करना है। टोटल 10 मिनट का एग्जाम होगा। हिंदी टाइपिंग की बात करें तो वो भी 100 मार्क्स का होगा, मंगल फॉन्ट पे, रिमिंगटन गेल, और ये 85 नंबर इसमें आपको मिनिमम लाना है क्वालिफाई करने के लिए। 10 मिनट का ये एग्जाम होगा। तो इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड मांगा जा रहा है 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट। तो ये स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान देना है, यानी कम से कम एरर। और यहाँ देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस में भी क्लियरली मेंशन्ड है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा कोई भी इनकरेक्ट आंसर के लिए पार्ट ए में, यानी पार्ट ए एमसीक्यू के बारे में बात की जा रही है। ये 15 नंबर से रिलेटेड पूरा वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। मैंने थंबनेल आपको दिखा दिया, वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।